इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो वो है शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा, क्योंकि ज्ञान वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं रोशन कुमार और मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो पार्ट 1 को लेकर। स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी या इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा जो कि एनसीईआरटी के चैप्टर 3 में दिया गया है। एनसीईआरटी के चैप्टर 3 में दिया गया है इलेक्ट्रिक करंट। आइए स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट में व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या है? What is electric current? The time rate of flow of charge in any conductor is called as electric current. In other words, the amount of charge flow in 1 second is called as electric current. मतलब किसी भी सुचालक में आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी सुचालक में आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, या 1 सेकेंड में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक वायर है, ये एक तार है और इस तार से होकर चार्ज का फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है? यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है। नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो यहाँ पर तार से होकर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। जब किसी भी वायर से होकर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। क्या तार से होकर एक बार में 1, 10, 20 ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है? नहीं, वायर से होकर एक बार में मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, लाख, 10 लाख, करोड़ों इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम आइए लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन। द टाइम रेट ऑफ flow, the time rate of flow of charge, the time rate of flow of charge in any conductor, the time rate of flow of charge in any conductor is called as, the time rate of flow of charge in any conductor is called as electric current. In other words, the amount of charge flow in 1 second is called as
इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक, इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो definition of electric current is the time rate of flow of charge in any conductor is called as electric current. In other words, the amount of charge flow in 1 second is called as electric current. ये हमने इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन जाना। आइए अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं I से, विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट I बराबर होता है Q बाई टी, I इक्वल टू Q बाई टी, जहां पे I इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, Q यहां पे चार्ज है और T क्या है, यहां पे टाइम है। और हम फॉर्मूला जानते हैं Q बराबर एक फॉर्मूला होता है N, जहां पे N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इंटीजर कहते हैं ना, E क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ओके, चलिए मैं अब इसको थोड़ा रब कर लेता हूं। चलिए, तो अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला I बराबर Q बाई टी, जहां पे I इलेक्ट्रिक करंट है, Q चार्ज है और T क्या है, टाइम है। एवरेज इलेक्ट्रिक करंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I एवरेज। एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा लगा देते हैं, डेल्टा Q बाई डेल्टा टी। एवरेज इलेक्ट्रिक करंट के लिए फॉर्मूला आ गया हमारा, जहां पे आई ए भी क्या है, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, आई ए भी एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। औसत विद्युत धारा, हिंदी नेम क्या है इसका, औसत विद्युत धारा। आई इंस्टेंटेनियस के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, आई इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं हम, डी लगा देते हैं, इसके ऊपर में डी लगा दीजिए, डी क्यू बाई डी टी। क्या बन गया, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला। कैसे पढ़ेंगे इसको हम, इंस्टेंटेनियस करंट, INSTANTANEOUS, इंस्टेंटेनियस करंट। तात्क्षणिक विद्युत धारा, तात्क्षणिक विद्युत धारा, तात्क्षणिक विद्युत धारा। तो एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट किसके लिए डिफाइन होता है, एवरेज करंट जो डिफाइन होता है वो टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होता है, समय अंतराल के लिए डिफाइन होता है। जैसे कि पूछा जाएगा 1 मिनट से 10 मिनट के बीच करंट कितना था। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं 11th में स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। वहां पर वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है। एवरेज वेलोसिटी जो डिफाइन होता है वो टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होता है। उसी प्रकार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने पढ़ा है।
तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वो किसी क्षण के लिए डिफाइन होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी क्षण पे डिफाइन होता है, मतलब 5 सेकंड पे स्पीड कितना है गाड़ी का स्पीड 10 सेकंड पे कितना है, 20 सेकंड पे कितना है। उसी प्रकार यहां पर जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो किसी इंस्टेंट के लिए डिफाइन होगा। जैसे कि पूछा जाएगा 5 सेकंड पर करंट कितना है, 10 सेकंड पर करंट कितना है, और एवरेज किसके लिए डिफाइन होगा? एवरेज जो डिफाइन होगा वो टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होगा, समय अंतराल के लिए परिभाषित होगा। जैसे कि बोला जाएगा 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में इलेक्ट्रिक करंट कितना है, एक एवरेज करंट बताइए कितना है। इंस्टेंटेनियस किसी क्षण पे डिफाइन होगा, 5 सेकंड पे इलेक्ट्रिक करंट कितना है या 10 सेकंड पे इलेक्ट्रिक करंट कितना है, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। रब कर लूं, चलिए अब हम नोट में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और उस पॉइंट्स को एक एक करके समझेंगे भी। नोट का पहला पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज along the positive charge, direction of electric current is along the positive charge. Point number 2, direction of electron, direction of flow of electron, direction of flow of electron, direction of flow of electron is opposite direction of electric, opposite direction of electric current. Direction of flow of electron is opposite direction of electric current. डायरेक्शन क्या अपोजिट होगा। पॉइंट नंबर 3, इस पॉइंट्स को एक एक करके मैं समझूंगा बाद में। पॉजिटिव चार्ज experience force, positive charge experience force in the direction positive charge experience force in the direction of electric field, while negative charge experience force opposite direction of electric field, opposite direction of electric field. पॉइंट नंबर 4 है करंट इज a scalar, current is a scalar quantity, current is a scalar quantity। तो जो 4 पॉइंट है हमारा यहाँ पे
उसको आइए एक एक करके हम पहले समझते हैं। पहला पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अलोंग द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज के अलोंग होगा। पॉजिटिव चार्ज के ही दिशा में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा, विद्युतधारा का दिशा धनात्मक आवेश की दिशा में होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो का जो डायरेक्शन है उसका जो डायरेक्शन होगा इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। ये इंडिया में कन्वेंशनल है। जैसे कि मान लीजिए एक वायर है, मान लीजिए एक तार हमने लिया, वायर हमने लिया, मान लीजिए तार वायर, आप सब लोग घर में देखे ही होंगे, वायर जो होता है वो सिलेंड्रिकल आकार का होता है, बेलना आकार का होता है। तो हमने एक तार लिया, अगर करंट का डायरेक्शन जो है वो ये है, करंट आई, इसका करंट का डायरेक्शन ये है वायर में, तो जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस प्रकार होगा, अपोजिट होगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ही फ्लो को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा हम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तब हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, इस प्रकार होगा। ये इंडिया में कन्वेंशनल है। तीसरा पॉइंट है पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाइल नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब है इसका, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जबकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कैसे, मान लीजिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, विद्युत क्षेत्र लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट में कर रखा है, अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं मान लीजिए, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रख देते हैं प्लस क्यू चार्ज, तो जो प्लस क्यू चार्ज जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये हम लोग देख रखा है। कैसे कैसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर एक पॉजिटिव चार्ज ले प्लस क्यू और एक नेगेटिव चार्ज ले माइनस क्यू, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनता है वो क्या बनता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव बनता है। पॉजिटिव टू नेगेटिव बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन बनता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव बनता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज किधर रहा होगा, इधर रहा होगा, और नेगेटिव चार्ज इस साइड रहा होगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस साइड कौन सा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा प्लस क्यू, और इस साइड कौन सा चार्ज रहा होगा, माइनस क्यू, नेगेटिव चार्ज रहा होगा। तभी तो डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव टू नेगेटिव है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया है, अब इसमें पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही बल को अनुभव करेगा। मतलब इस पर जैसे चार्ज माइनस क्यू जो इधर नेगेटिव है ये पॉजिटिव को खींच लेगा, इसका मतलब सही में इस पर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किसको खींचेगा, पॉजिटिव को। जो पॉजिटिव को पॉजिटिव तो खींचेगा नहीं, इधर वाला नेगेटिव खींच लेगा। इट मींस बट अगर नेगेटिव चार्ज रखेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस विद्युत क्षेत्र में अगर हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं, ऋणात्मक आवेश रखते हैं, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसके ठीक विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा इस पे। कैसे, तो इधर जो देखिए इधर प्लस क्यू चार्ज होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हम लोग पढ़ रखा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज हम रखेंगे तो नेगेटिव को कौन खींचेगा, पॉजिटिव, इधर वाला खींचेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जबकि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के
अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। पॉइंट नंबर 4 है हमारा, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट एक अदिश राशि है। हम लोग जानते हैं जो क्वांटिटी होता है वो दो तरह का होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का भी फॉलो करता है, तीनों का फॉलो करता है। मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सदिश के योगों का नियम का पालन करे, तब हम उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे कि मान लीजिए कोई तार है और तार में अगर हम कहें 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो 5 क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन भी है करंट का, कि डायरेक्शन अभी यहां पर है करंट का डायरेक्शन, कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। करंट जो है हमारा वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर हम कहें करंट 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन भी है, करंट नीचे से ऊपर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। 6 एम्पियर इसका मैग्नीट्यूड हो गया। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? इसका जवाब अगर कोई पूछता है तो हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, सदिश के योगों का पालन नहीं करता है। क्योंकि ये वेक्टर होने के लिए उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और साथ में वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो हम लोग क्लास 11th में वेक्टर चैप्टर में पढ़ रखा है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सदिश के योगों का नियम। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम लोग पढ़ रखा है। तो जो करंट होता है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आइए हम बढ़े नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। इस सारे पॉइंट को मैं एक बार हिंदी में बोलूंगा, आप लोग लिखिएगा हिंदी में। लिखिए, हिंदी में लिखिए पहला पॉइंट, हिंदी में लिखिएगा पहला पॉइंट, विद्युतधारा का दिशा, विद्युतधारा का दिशा धनात्मक आवेश के दिशा में होता है। विद्युतधारा का दिशा धनात्मक आवेश के दिशा में होता है। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का दिशा विद्युतधारा के दिशा के विपरीत दिशा में होता है। रोक कर लिख सकते हैं आप लोग। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र के दिशा में, धनात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र के दिशा में बल अनुभव करता है, बल अनुभव करता है, जबकि जबकि ऋणात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत दिशा में बल अनुभव करता है, बल अनुभव करता है। पॉइंट नंबर 4, विद्युतधारा एक अदिश राशि होता है, विद्युतधारा एक अदिश राशि होता है। आइए बढ़े नेक्स्ट हमारा जो है यूनिट, I बराबर हमने Q/T फॉर्मूला देखा। यूनिट अगर देखें तो करंट का जो यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। करंट का यूनिट एम्पियर होता है और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। चार्ज का यूनिट कूलम्ब और टाइम का होता है सेकेंड।
तो यहां पे 1 एम्पियर बराबर कह सकते हैं 1 कूलम्ब, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब पर सेकेंड, 1 एम्पियर बराबर। ये तो हो गया यूनिट एमकेएस में, दिस इज इन एमकेएस। सीजीएस में क्या हो जाएगा, 1 स्टैट एम्पियर, STAT, 1 स्टैट एम्पियर बराबर 1 STAT, स्टैट कूलम्ब। 1 स्टैट एम्पियर बराबर 1 स्टैट कूलम्ब बटा टाइम का सेकेंड ही होगा, 1 स्टैट एम्पियर बराबर, ये हो गया हमारा किसमें, सीजीएस में। और 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, 3 × 10 के पावर 9 स्टैट एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर जो होता है हमारा वो कितना होता है, 3 × 10 के पावर 9 स्टैट एम्पियर। ओके, लिख लीजिए आप लोग। मिटाऊं, चलिए अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट इन डिफरेंट, टाइप्स ऑफ करंट इन डिफरेंट फॉर्मेट, टाइप्स ऑफ करंट इन डिफरेंट फॉर्मेट। अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्मेट में धारा का प्रकार, धारा का प्रकार, अलग अलग फॉर्मेट में धारा का प्रकार। पहला फॉर्मेट जो हम देखेंगे, सबसे पहले हम लेंगे कंडक्टर। कंडक्टर यूं कहे तो हम एक तार ले लिए, वायर ले लिए हम। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं अगर B। तो इसमें जो है एनी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, एनी इलेक्ट्रॉन फ्लो किया यहां पे, है ना, इलेक्ट्रॉन, एनी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए वायर से होकर फ्लो कर रहा है यहां पे। तो यहां पे जो I बराबर Q/T फॉर्मूला है, I बराबर Q/T, Q के जगह पे यहां पे क्या हो जाएगा, NE बटा T, I इक्वल टू NE/T। डायरेक्शन क्या हो जाएगा करंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा B/A। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर ये है, इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा B/A। करंट का जो डायरेक्शन वो हो जाएगा B/A हो जाएगा यहां पे। क्योंकि हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है, NE होता है, वहां से हमने क्या लिख दिया, Q बराबर NE। ओके, अब हम जो नेक्स्ट फॉर्मेट है, नेक्स्ट टाइप है करंट का, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।